अभय कुमार और आपका फिर से स्वागत है द इंडियन इंजीनियर में। तो मेरे कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं कि मैं सेल्फ बैलेंसिंग रोबोट्स बनाऊंगा, जैसे कि जायरोस्कोपिक रोबोट्स होते हैं जो कि सेल्फ बैलेंस होते हैं, और आपके नॉर्मल सेल्फ बैलेंसिंग रोबोट्स, और कुछ नॉन ट्रेडिशनल ड्रोन्स बनाने का प्लान है। तो ये सब के लिए हमें एक पीआईडी कंट्रोलर की जरूरत पड़ती है जो कि सारे रोबोट को कंट्रोल करता है। तो आज हम लोग एक बहुत बेसिक सा पीआईडी कंट्रोलर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो ये बेसिकली मैं अपने सीखने के लिए इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ और साथ में आप भी सीख जाएंगे कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं पीआईडी कंट्रोलर का प्रोसेस। मैं एक सिंगल एक्सिस बैलेंसिंग आर्म बनाने वाला हूँ, जिसमें कि एक आर्म होगा एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अराउंड, और जो आर्म है उसके एक साइड एक मोटर लगी होगी एक प्रोपेलर के साथ, और इस मोटर का स्पीड कंट्रोल करेंगे एक आर्डिनो नैनो और MPU 6050 का यूज़ करके। आर्डिनो नैनो में एक पीआईडी कंट्रोलर लूप चलेगा जो कि जो आर्म है उसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे बैलेंस करके रखेगा। ये जो सेटअप है इसको हम लोग 3D प्रिंट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं टाइम बचाने के लिए इसको कार्डबोर्ड से बनाऊंगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैं ये माइक्रो BLDC मोटर यूज़ करने वाला हूँ। ये है मोटर और इसका ESC साथ में कनेक्टेड। सबसे पहले मैं इसका आर्म बनाऊंगा, तो उसके लिए मैंने एक कार्डबोर्ड का पीस लिया है और उसमें 2 कट्स लगाए हैं, और उन कट्स के अलॉन्ग उसको फोल्ड करके एक सॉलिड स्ट्रक्चर जैसा इसको बनाएंगे, और इसके एक एंड पे ये मोटर फिट होगा। ये है हमारा फिनिश्ड आर्म। जो आर्म है उसके बीच में मैंने थर्माकोल डाला है रीइंफोर्समेंट के लिए, और आर्म के एंड में मैंने मोटर को अटैच कर दिया है। अब बनाते हैं इसका बेस, जिस पे कि ये हॉरिजॉन्टली बैलेंस होगा। तो बेस के लिए भी मैं कार्डबोर्ड ही यूज़ करने वाला हूँ। ये जो बेस है ये 2 कार्डबोर्ड पीसेस से बनेगा। मैंने दोनों कार्डबोर्ड पीसेस काट लिए हैं और इसको जोड़ लेते हैं एक स्टेबल बेस बनाने के लिए। और हमारा जो आर्म है कुछ इस तरह से लगेगा इसके ऊपर, और इसके बीच में से एक एक्सिस जाएगी। हमारा सेटअप रेडी है। अब इसकी जल्दी से एक बार टेस्टिंग कर लेते हैं कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है एज इंटेंडेड। थोड़ा ज़्यादा पावर हो गया, दोबारा कोशिश करते हैं। और ये काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है जैसा कि इसको करना चाहिए। तो अब सीधे चलते हैं आर्डिनो प्रोग्रामिंग पे, और पीआईडी कंट्रोलर का जो कोड है उसको लिखते हैं। क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम पीआईडी कंट्रोलर बना रहा हूँ, तो मुझे पीआईडी कंट्रोलर की थ्योरी तो पता है, लेकिन उसको कोड में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो जानने के लिए मैंने एक वीडियो देखा, और फिर MPU 6050 का डेटा कैसे रीड करते हैं आर्डिनो के थ्रू, तो वो भी देखा मैंने एक फोरम से। तो सारे डाउट्स क्लियर करने के बाद मैंने अपना एक खुद का पीआईडी कंट्रोलर लिखा। जो फर्स्ट वर्जन है पीआईडी कंट्रोलर का लिखने के बाद हमारा जो रिज़ल्ट है कुछ ऐसा है, मतलब कि जो हमारा मोटर है कुछ ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। फिर काफ़ी देर तक कोड डिबग करने के बाद और फिर अलग अलग पीआईडी वैल्यूज़ ट्राई करने के बाद भी कोई सक्सेस नहीं मिला। तो जो आर्म है हमारा, तो या फिर वो ऊपर नीचे हो रहा था, ऑसिलेट हो रहा था, या फिर बिल्कुल ही ऊपर नहीं आ रहा था जैसा कि अभी हो रहा है। One eternity later. सो नेक्स्ट डे मैं वापस आया और फिर कुछ चेंजेस करने के बाद हमारा जो पीआईडी कंट्रोलर है वो काइंड ऑफ काम करने लगा। तो इसमें मैंने कुछ चीज़ें चेंज की थी, जैसे कि जो पीआईडी लूप की फ्रीक्वेंसी है वो पहले 50 थी, तो अब मैंने उसको बढ़ाकर 200 कर दी थी। और एक्सेलरोमीटर और जायरोस्कोप से जो एंगल डेटा कैलकुलेट कर रहे थे हम लोग, तो उसमें मैंने कॉम्प्लीमेंट्री फ़िल्टर लगाया, तो इससे हमारा जो एंगल का कैलकुलेशन है वो ज़्यादा स्मूथ हो गया। तीसरी चीज़ जो मैंने चेंज की है इसमें वो है इसका पीआईडी लूप टाइम, यानी कि उसका जो डेल्टा टाइम है तो वो अब फिक्स है, इससे पहले वेरिएबल था वो। और लास्टली मैंने इसके जो पीआईडी सेटिंग्स है उसमें कुछ चेंजेस किए थे, उसके बाद ये काफ़ी सही से काम करने लगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें अभी भी कुछ ऑसिलेशंस आते हैं इनिशियली, लेकिन वो ओवर द टाइम ख़त्म हो जाते हैं, जो कि पीआईडी सेटिंग्स के थ्रू हम लोग उसको और कम कर सकते हैं। बट ऑल इन ऑल ये काम कर रहा है। तो पीआईडी कंट्रोलर में इतना ही था। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आया या फिर आपको कोई डाउट है, अगर कोई आइडियाज़ हैं, तो प्लीज़ कमेंट करिए। एंड वैसे जो कोड है ये मैं रिलीज़ करने का प्लान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको कोड चाहिए तो नीचे कमेंट करिए। मैं जो कोड का लिंक है वो डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। और इस वीडियो में इतना ही था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्यूचर वीडियोज़ के लिए। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।